हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 21वीं सदी में राष्ट्रों की प्रगति, विकास और साख का मूल आधार उनकी ज्ञान संपदा ही होगी। यह आधार जितना सशक्त होगा, समेकित, सजग तथा परिवर्तनों के प्रति सतर्क और गतिशील होगा। राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही विस्तृत और सर्वव्यापी होगी। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत में पहली आवश्यकता हर व्यक्ति तक अच्छी गुणवत्ता तथा उपयोगी कौशलों की ग्राह्यता से परिपूर्ण शिक्षा पहुंचाने की होगी। इस स्थिति में अभी आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई सकारात्मक संभावनाओं को देश और व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत करती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति बनी है और जो समस्याएं उभरी हैं, उनका समाधान निकालने के लिए गांधी जी द्वारा 1937 में प्रस्तावित बुनियादी तालीम के तत्वों को समझकर ही नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित शैक्षिक सुधारों की संभावनाओं को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा। भारत में शिक्षा व्यवस्था में जब भी परिवर्तन और सुधारों पर चर्चा होती है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी प्रयोगों, उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन और नई तालीम का संदर्भ न किसी रूप में उपस्थित हो ही जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने आश्रमों से लेकर भारत में स्थापित अपने प्रत्येक आश्रम में शिक्षा देने की व्यवस्था की, स्वयं भागीदारी की और लगभग 4 दशक के अपने प्रयोगों के अनुभवों के आधार पर भारत के लिए जो शिक्षा व्यवस्था प्रतिपादित की, वह बेसिक शिक्षा, नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से जानी गई। अंग्रेजों द्वारा प्रत्यारोपित शिक्षा के बारे में गांधी जी ने हिंद स्वराज में खुलकर लिखा कि जो शिक्षा दी जा रही है, उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। शिक्षित व्यक्ति की संकल्पना को हिंद स्वराज में गांधी जी डॉक्टर हक्सले के एक उद्धरण से व्यक्त करते हैं। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके वश में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है। उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, जिसके मन में भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार सिद्धांत का वर्णन यों प्रारंभ होता है।
शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने के सक्षम हों, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना होगा और इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों को तैयार किया जाएगा। इस तत्व को नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। आज की भाषा मुहावरे में वर्णित किया गया है। विनोबा भावे नई तालीम को नित्य नए समाज की रचना करने वाली तालीम कहते थे। 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब हर तरफ शैक्षिक परिवर्तनों की चर्चा हो रही है, यह विचार कितना भविष्य दृष्टिपूर्ण माना जाएगा। वे नई तालीम देने के लिए उन्हें ही समर्थ मानते थे जिनकी शुद्धि हो चुकी हो, जिनका विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का विस्तृत अनुभव हो और वे उसका समुचित उपयोग करने को उत्सुक हों। नई शिक्षा नीति में लगभग हर स्तर पर और हर तरफ स्थानीय उत्पादकता की ओर सभी का ध्यान जा रहा है। कौशल विकास को प्रारंभ से ही लाने का विचार स्वीकृत हो रहा है। संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को नीति में प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। सभी को समान अवसर देने का वचन दिया जा रहा है। अगर गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि नई तालीम की संकल्पना अपने में कितनी संपूर्णता और गतिशीलता संजोए हुए थी। वह सदा के लिए तकली पर अटक जाने के लिए ही प्रतिपादित नहीं की गई थी। इसमें सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति या बच्चे के लिए अब भी बराबरी की शिक्षा और व्यवस्था उससे दूर ही है। यह नई शिक्षा नीति के समक्ष संभवतः उससे भी बड़ी चुनौती है जितना बड़ा इसे गांधी जी ने अपने समय में देखा और समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। नई तालीम की संकल्पना और संरचना भारत की ज्ञान अर्जन की उस परंपरा पर आधारित थी जिसकी जड़ें गहराई तक भारत की मिट्टी में गड़ी हुई थी। अगर स्वतंत्रता के समय से संविधान निर्माण तक इसे अपेक्षित परिप्रेक्ष्य में समझा गया होता तो बुनियादी तालीम से मुंह नहीं मोड़ा गया होता। हर युवक को इससे परिचित अवश्य होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में अपना काम शुरू करने से पहले 1 वर्ष भारत को समझने में समय लगाने को कहा था और गांधी जी ने उसका क्रमशः पालन किया। उन्होंने भारत के लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं को समझा, उनकी कमजोरियों, अज्ञानता, निराशा, मनोबल की क्षीणता को जाना, अध्यात्म
और मानवीय मूल्यों के अंतर्निहित तत्वों को पहचाना, भारत में विविधता की स्वीकार्यता के महत्व को समझा। नई तालीम के लिए उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा पद्धति बुद्धि, शरीर और आत्मा तीनों का विकास करती है। इसकी तुलना में सामान्य शिक्षा पद्धति केवल बुद्धि की ओर ध्यान देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे स्वीकार किया गया है। परीक्षा पद्धति बदली जा रही है। मूल्यांकन पद्धति अब अर्जित ज्ञान के उपयोग पर ध्यान देगी, न कि जो केवल याद किए गए को परीक्षा में दोहराने को कहेगी।